नमस्कारम। मैं एसपी शिवरान आपका स्वागत करता हूं। रीट मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में यूनिट 3 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। यूनिट 3 की बात करें तो उसके प्रमुख टॉपिक हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व और बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने आरपीएससी टॉपर विथ एसपी जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसकी कम्युनिटी पर अपलोड किया था 10 अगस्त को। क्वेश्चन था व्यक्तित्व के वर्गीकरण से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। यहाँ 4 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया उसका हमने बताया। क्रेशमर्स ने जो वर्गीकरण किया वह पिकनिक, एथलेटिक, लेप्टोसोमेटिक और डिस्प्लेटिक इस रूप में किया। यह सही है। शेल्डन का वर्गीकरण कोमल गोलाकार, आयताकार, लंबाकार के रूप में। स्प्रेंगलर का वर्गीकरण सैद्धांतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक के रूप में। और विलियम जुंग का जो वर्गीकरण है वह है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और इन दोनों का जो मिश्रण होता है वह है उभयमुखी। तो चारों ही सही हैं। आंसर होगा उपर्युक्त सभी सत्य हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने जो है 4-5 क्वेश्चन कवर करवाए हैं। बात करें हम अगले क्वेश्चन की जो 11 अगस्त को हमारे आरपीएससी टॉपर विद एसपी के कम्युनिटी पर अपलोड हुआ, वो था व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, संस्कृति और परिपक्वन ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक माने जाते हैं। 12 अगस्त का टॉपिक था बुद्धि। हम जब कम्युनिटी पर क्वेश्चन अपलोड करते हैं तो हम क्वेश्चन के साथ में किस टॉपिक का वह क्वेश्चन है इसे भी आपको बताते हैं, जिससे आपके मस्तिष्क में वो सवाल लंबे समय तक याद रहे। बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण 5 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि के कुछ सिद्धांत दिए हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है जिसमें उन्होंने प्रारंभ में जो बुद्धि है वो 7 प्रकार की बुद्धि मानी। आगे चलकर उसमें एक बुद्धि और जोड़ी 8वां, और 2000 ईस्वी में उन्होंने एक बुद्धि और जोड़ दी। तो कुल मिलाकर हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें वर्तमान में 9 प्रकार की बुद्धियां मानी गई हैं। थ्रस्टन का जो सिद्धांत है वह है समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत। थ्रस्ट लगाते हैं हम, जोर लगाते हैं तो वो समूह में ही लगाते हैं। थॉमसन का जो सिद्धांत है वह प्रतिदर्श सैंपलिंग का सिद्धांत है। स्प्रियरमैन का सिद्धांत एक कारक नहीं है, द्विकारक जो बुद्धि का सिद्धांत है वह स्पियरमैन का है। गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वह है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी किस पुस्तक में बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है? यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं तो भविष्य में हम इससे संबंधित एक सवाल आपसे पूछेंगे। 13 अगस्त का टॉपिक पुनः बुद्धि था और हमने पूछा था कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपको बताना है इन 5 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। बियॉन्ड आईक्यू जो बुक है उसके लेखक स्टर्नबर्ग हैं, सही है। गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में 5 तरह की बुद्धि, यह गलत है। प्रारंभ में 7 थी, फिर उन्होंने एक और जोड़ी और आगे चलकर उन्होंने एक और बुद्धि को जोड़ दिया। उसके बाद में मानसिक आयु का विचार सबसे पहले बीने महोदय ने दिया था, सही है। व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है, सही है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पियरमैन ने दिया था, यह भी सही है। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो आप प्रतिदिन हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पर जो क्वेश्चन अपलोड होते हैं उनको अवश्य देखें। अगला क्वेश्चन हमने पूछा था व्यक्तित्व मापन की विधियों से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही है। प्रक्षेपी विधियां मानी जाती हैं, रोर्सा की, सही है। प्रसंग गत्यात्मक बोध, यह भी सही है। कहानी पूर्ति परीक्षण, यह भी सही है। आत्मनिष्ठ विधि मानी जाती है आत्मकथा, प्रश्नावली, साक्षात्कार और जीवन व्रत, सही है। वस्तुनिष्ठ जो विधियां हैं वो है निरीक्षण, समाजमिति, निष्पादन और परिस्थिति परीक्षण। मनोविश्लेषणात्मक जो विधियां हैं वो हैं शब्द साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण विधि।
चारों ही सही हैं। 15 अगस्त को जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने जो है पूछा था कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है, तो उसमें गौर करें, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। विलियम वुंट ने जो है वो आत्मकथा लेखन की विधि जो है उसका आविष्कार किया था, सही है। जबकि ये जो निरीक्षण विधि है, ऑब्जर्वेशन विधि है, उसे माना जाता है कि वॉटसन जो हैं उन्होंने इस निरीक्षण विधि का आविष्कार किया था, तो यह गलत है। वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि, सही है। हार्ट शॉन ने निष्पादन परीक्षण विधि, सही है। टाइडमैन व्यक्ति इतिहास विधि। तो देख रहे होंगे 5 क्वेश्चन हमने एक ही क्वेश्चन से कवर किए, और आपके जो आंसर आए वो भी देख रहे होंगे किस प्रकार से केवल 29% लोगों ने ही कहा था कि यह विकल्प गलत है। तो हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चनों का जो स्तर है वो बेहतर रहे और आपकी परीक्षा में आपको इनसे लाभ मिले। क्वेश्चन नंबर 22 जो अपलोड हुआ था 16 अगस्त को, और जिसमें हमने पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। किलपेट्रिक प्रोजेक्ट प्रणाली, सही है। गांधी जी बेसिक शिक्षा प्रणाली, सही है। कोल्डवेल कुक खेल विधि, सही है। फ्रोबेल किंडरगार्टन प्रणाली, सही है। जबकि अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो वाशमन जो है वो गलत है। अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर को माना जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ सवाल थे जो आपके मनोविज्ञान के यूनिट 3 संबंधित थे। हम टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं। 11 सितंबर को ये टेस्ट पेपर, 18 सितंबर को इस टॉपिक का, और 25 सितंबर को ये कुछ टेस्ट पेपर हैं। ये यूनिट 1 है केवल मनोविज्ञान की रीट के संदर्भ में। इसी प्रकार से हम यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के टेस्ट लेंगे, फिर पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम का टेस्ट लेंगे। तो आप हमारी इस टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन करें। कुल 27 टेस्ट पेपर इसमें होने हैं। वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हमें जरूर अवगत करवाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आभार।